कमिंग टू द प्रैक्टिस पार्ट, इस मेडिटेशन को या इस अफर्मेशन को, ग्रेट इन्वोकेशन को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। पहले मैं एक बार आपको ये इन्वोकेशन बोल के बताता हूँ कैसे बोला जाता है, इसके लाइंस क्या है, और मैं आपको एक स्पेशल वीडियो शेयर करूँगा जिसमें सिर्फ उसका स्लाइड चलेगा ताकि आप उसे यूज कर सकें। सो ग्रेट इन्वोकेशन के 4 स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में हम बोलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइट within the mind of God, or you can say God Brahma, let light stream forth into the minds of every person, every being on earth. Let light descend on earth. So जो पहला संज्ञा है ये हमें याद दिलाता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमारे अंदर ईश्वर का इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है और हम उसको आवाहन करते हैं कि वो इंटेलिजेंस एस्पेक्ट हमारे अंदर में बढ़े और पूरे ह्यूमैनिटी में बढ़े ताकि हम उस इंटेलिजेंस का सदुपयोग कर सके, नए नए इन्वेंशंस कर सके, अपने इंटेलिजेंस से हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को बेटर कर सके। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल रिमाइंडर ये है जो लॉ ऑफ कर्मा पे बेस्ड है। वो कहता है जो जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे या जो आप लोगों को देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। सो इमेजिन हर दिन अगर आप 8 बिलियन पीपल को इंटेलिजेंस के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका अगर 0.01% भी अगर आपके पास वापस आता है, सो इमेजिन हाउ मच एनर्जी कम्स बैक टू यू। इट इज सब्सटेंशियल। दूसरा स्टैंजा जो है इट इज कनेक्टेड विथ लव एस्पेक्ट। सो इसमें कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लव within the heart of God, yeah, you can say within the heart of God Vishnu, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. प्रेम की धारा या प्रेम की ऊर्जा हर जनमानस तक, हर इंसान तक पहुंचे ताकि लोगों के हार्ट ओपन हो और लोगों की ये सेंसिटिविटी आए या ये अवेयरनेस आए कि हम सब एक है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, तो किस लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। द थर्ड स्टैंजा जो है वो याद दिलाता है इट इज कनेक्टेड टू द विल एस्पेक्ट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम द सेंटर वेयर द विल ऑफ गॉड इज नोन, let purpose guide the will of every person, every being, the purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on you. So जितना आप इस स्टैंजा को बोलेंगे, धीरे धीरे आपका विल ईश्वरीय विल से अलाइन होगा और आप अपने आप आपका लाइफ का डायरेक्शन स्पिरिचुअल लॉज के अकॉर्डिंगली आप जीना शुरू करेंगे। देन द लास्ट स्टैंजा जो है इट सेज from the center which we call the human race, let the plan of love and light work out and make it sealed over evil wills. Let light, love and power restore the divine plan on earth. So final stanza एक रिमाइंडर है कि इंसान की मुक्ति, उसका लिबरेशन उसके ही हाथों में है, क्योंकि ईश्वर खुद भी चाहे तो भी हमारे फ्री विल के साथ इंटरफियर नहीं करते हैं। हायर बीइंग्स, स्पिरिचुअल हायरार्की जो है वो दे डू नॉट इंटरफियर विथ ह्यूमन फ्री विल। दे गिव अस इनफ टाइम, इनफ ट्रायल्स, इनफ चांसेस सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड बिकम बेटर। और दूसरा, जो भी पास्ट में इनकारनेशंस में एज ए ह्यूमैनिटी हमने कर्म किए हैं उसमें सुधार लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इसलिए डिवाइन प्लान के प्रोपोगेशन में हमारा रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने बुरे कर्म करके आज करंट सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट किया है, तो आज से इसी मोमेंट से अच्छे कर्म करके हम उसे बदल भी सकते हैं। तो फ्यूचर कभी भी स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, इससे बदला जा सकता है। सो लास्ट स्टैंजा जो बोलता है वो बोलता है कि फ्रॉम द सेंटर विच वी कॉल द ह्यूमन रेस, लेट द प्लान ऑफ लव एंड लाइट वर्क आउट। आज जो है ह्यूमैनिटी को प्यार और इंटेलिजेंस या लव एंड इंटेलिजेंस दोनों की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे बीच का जो मतभेद है या डिफरेंसेस है उसको ओवरकम करके हम रियलिटी देख पाए, हम ये देख पाए कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम सब ईश्वर से आए हैं और हमारे लाइफ का पर्पस जो है the purpose is to return to God, to remind each and every day कि हम सब एक हैं, we are all children of God. And उसका जो नेक्स्ट स्टैंजा है
From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है जिसका सिंपल सा मीनिंग ऐसा है कि ईविल क्या है. सो बेसिकली ईविल जो है ये कोई बाहर शैतान नहीं है जो कहीं बैठा हुआ है, कहीं कंट्रोल कर रहा है. एक्चुअली ईविल हमारे अंदर की एंशिएंट टेंडेंसीज है, जिसे आप तमासिक टेंडेंसीज बोल सकते हैं, जो हमें नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े. सो आपने सुना होगा रजस तमस और सत्व. सो जो तमासिक टेंडेंसीज है मतलब कुछ ऐसे हैबिचुअल पैटर्न्स जिनके हम आदी हो गए हैं, जिनके हम इतने यूज्ड टू हो गए कि अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना चाहते. सो अगर कोई इंसान झूठ बोलने के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता और वो ऐसा करते रहेगा तो वो क्या करेगा? इट विल क्रिएट सम फॉर्म ऑफ इविल इन द वर्ल्ड. कोई इंसान जो है वो चोरी करने के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, या फिर लेट्स से लोगों को मैनिपुलेट या धोखाधड़ी के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, तो वो क्या करेगा? इट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. सो जो इविल है वर्ल्ड में, ये हमारे अंदर के पुराने नेगेटिव पैटर्न से जुड़े हैं जिसे बदला जा सकता है. समझ में आ रहा है? सो ये कैसे बदला जाएगा? बाय कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग हमारा स्पिरिचुअल नेचर, हम कौन है, हम कहाँ से हैं. और ये ग्रेट इन्वोकेशन बहुत सहायक है आपके अंदर की जो 3 डिवाइन शक्तियाँ हैं उसे मैनिफेस्ट करने में, हमारे अंदर में, हमारी कॉन्शियसनेस में, और हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने में. ये प्रार्थना कम से कम 3 बार दोहरानी चाहिए पूरे दिन में, और एक समय सेट करके करेंगे तो इसका पावर हर रिसाइटिंग के साथ बढ़ते जाएगा. सो सेम टाइम, सेम इफ पॉसिबल, सेम प्लेस, जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल फील नाइस. इसकी शुरुआत हम 3 ओम के चैंटिंग से करेंगे. The great invocation. From the point of light within the mind of Lord Brahma, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. Let light descend on all parts of the world where there is war or conflict, where there is darkness, where there is lack of understanding, where people are fighting. So be it. From the point of love within the heart of Lord Vishnu, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. Let love descend in the hearts of all people. Let love transform all hatred, all separativeness, all discrimination, and bring peace, love, friendship, acceptance, and forgiveness in the hearts of all people on earth. So be it. From the center, where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the little wills of every person, every being, the purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. May the goodwill and the will to do good bring together people all around the world who will help raise the consciousness of humanity, who will do acts of goodwill, who will help people who are suffering, and who will be the peacemakers of the world. So be it. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells.
Let light, love, and power restore the divine plan on earth. Let light, love, and power restore the divine plan on earth. Let light, love, and power restore the divine plan on earth. So be it, so be it, so be it. विजुलाइज करिए ब्रिलियंट गोल्डन लाइट पूरे अर्थ में रेडिएट होते हुए, स्प्रेड होते हुए, एंड लोग जो है लोगों के अंदर सद्भावना है, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, ज़्यादा सेंसिटिविटी है, इंटेलिजेंस है, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, और वी आर एबल टू अटेन वर्ल्ड पीस। लोगों के मन में, लोगों के इमोशनल स्टेट में जो भी डिफरेंसेस है वो दूर हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को आत्मा के रूप में, स्पिरिट के रूप में देख पा रहे हैं या जान पा रहे हैं, और ये भी जान पा रहे हैं कि हम सब एक हैं। आप चाहें तो एट द एंड ऑफ द प्रेयर अपने फैमिली को ब्लेस कर सकते हैं, आपके वर्क प्लेस को, आपके जॉब को, आपके जो भी गोल्स या प्लान्स है उनको ब्लेस कर सकते हैं विद सक्सेस, विद प्रोटेक्शन, विद प्रोस्पेरिटी, विद हैप्पीनेस, एंड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, विद गुडविल। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस तरह से ये प्रेयर पूरा होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में कुछ Q&A करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा और इस प्रेयर के बारे में। फिलहाल हम इसे यही वीडियो को स्टॉप करते हैं, एंड आई होप सम ऑफ यू विल प्रैक्टिस इट, एंड आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे कि इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो अस ऑन Instagram.